सीमा को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा, क्योंकि भारत सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया कि 48 घंटे के भीतर जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहा है वो पाकिस्तान जाएगा, भारत को छोड़कर जाएगा। बिल्कुल सही अल्टीमेटम दे दिया। जो हनीमून मनाने गए, अरे 3 दिन पहले शादी हुई, उस अब महिला से पूछिए जिसकी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, उसने अपनी मेहंदी पे लिखा हुआ आई लव यू जानू देखती रहेगी, कितने दिन तक देखेगी। लेकिन उससे पहले उसे अपने पति की आज चिता पर चूड़ियां तोड़कर डालनी पड़ी, वो हरी और लाल चूड़ियां जो सुहाग का निशान थी। माथे की बिंदिया वो देख नहीं पाई शीशे में, खड़े होकर निहार नहीं पाई अपने सौंदर्य को और 16 श्रृंगार को, उसे बिंदी छुटाकर उसकी अर्थी पे डालनी पड़ी, माथे का सिंदूर पूछ पूछ कर अर्थी पे डालना पड़ा। और गजब तब हुआ जब उसका 3 दिन पहला हुआ पहनाया हुआ मंगलसूत्र उसने तोड़ा और अपने पति की चिता पर डाल दिया। बिछिया उतार कर डाल दिए, पाजेब उतार कर डाल दी, रिंग की सेरेमनी की अंगूठी उतार के डाल दी और कह दिया पाकिस्तान, तूने तो मेरे पति को ले लिया, तूने तो मेरे जीवन भर का वैधव्य का निशान लगा दिया। लेकिन भारत सरकार से प्रार्थना करती हूं, जिन आतंकियों ने उस महिला से कहा तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं, जाके मोदी से कह देना। उसी मोदी की बात पर आज जो बड़े फैसले लिए गए उनमें से अभी सर्जिकल स्ट्राइक बाकी है। 27 लोगों की अगर मौत हुई है तो पाकिस्तान पर 27 बार सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। इस देश के हर प्रदेश का व्यक्ति मारा गया, मराठा मारा गया, बंगाली मारा गया, यूपी का मारा गया, बिहार का मारा गया, मद्रास का मारा गया, कर्नाटक का मारा गया, उत्तराखंड का मारा गया, हरियाणा का मारा गया, दिल्ली का मारा गया। समझिए ये सब प्रदेशों के लोग कश्मीर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने गए थे वहां। दोस्तों नमस्कार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। जी हां, भारत सरकार ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है। भारत सरकार ने ऐसे ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिससे पाकिस्तानी बिलबिला उठे हैं। आपको बता दें कि जिस दिन पहलगाम में आतंकी हमले हुए उसके बाद से मोदी सरकार एक्शन मोड में है। आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया गया है और पाकिस्तानियों के वीजे भी रद्द हो गए हैं और भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 48 घंटे के भीतर आपको भारत छोड़ना होगा। इसके साथ साथ भारत पाकिस्तान दूतावास को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन एक सवाल सोशल मीडिया पर तैर रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि अब सीमा हैदर का क्या होगा, क्योंकि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई है। अब सवाल है कि सीमा को फिर से पाकिस्तान जाना होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने बड़े फैसले सुना दिए हैं, बोल दिए हैं कि जो भी पाकिस्तानी भारत में रह रहा है 48 घंटों में भारत को छोड़ दे। इसी विषय को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं सीमा हैदर के वकील डॉक्टर एपी सिंह सर, कद्दावर हैं, तेज तरार सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता है, आप इनको जानते हैं, हमारे चैनल पर लगातार सुनते हैं। लेकिन जिस तरीके से वकील साहब पहलगाम आतंकी घटने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने फैसले लिए, जो बड़े बड़े 5 फैसले लिए हैं, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जानेंगे, फिर सीमा पर आएंगे। देखिए बहुत अच्छे फैसले हैं। हाँ। और इन फैसलों की जरूरत थी। मैं तो कहता हूं 5 के साथ सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला भी होना चाहिए। 27 लोगों की अगर मौत हुई है तो पाकिस्तान पर 27 बार सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। इस देश के हर प्रदेश का व्यक्ति मारा गया, मराठा मारा गया, बंगाली मारा गया, यूपी का मारा गया, बिहार का मारा गया, मद्रास का मारा गया, कर्नाटक का मारा गया, उत्तराखंड का मारा गया, हरियाणा का मारा गया, दिल्ली का मारा गया। समझिए ये सब प्रदेशों के लोग कश्मीर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने गए थे वहां। घूमने का मतलब होता है टैक्सी, होटल, ढाबा, खरीद फरोख्त, मार्केट, सब कुछ करने लगे थे, वो सब कुछ कर रहे थे। तो ये इतनी बात को किया गया, लेकिन कश्मीरी नहीं समझ पाए, आतंकवादियों के साथ मिले रहते हैं और पाकिस्तान
सदैव भारत के बारे में गलत सोचता है और ये घटना इतनी दुखद है। निर्दोष उन इनोसेंट लोगों को मारा गया। सोचिए आप, जो हनीमून मनाने गए, अरे 3 दिन पहले शादी हुई, उस अब महिला से पूछिए जिसकी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी। उसने अपनी मेहंदी पे लिखा हुआ आई लव यू जानू देखती रहेगी, कितने दिन तक देखेगी। लेकिन उससे पहले उसे अपने पति की आज चिता पर चूड़ियां तोड़कर डालनी पड़ी, वो हरी और लाल चूड़ियां जो सुहाग का निशान थी। माथे की बिंदिया वो देख नहीं पाई शीशे में, खड़े होकर निहार नहीं पाई अपने सौंदर्य को और 16 श्रृंगार को। उसे बिंदी छुटाकर उसकी अर्थी पे डालनी पड़ी, माथे का सिंदूर पूछ पूछ कर अर्थी पे डालना पड़ा। और गजब तब हुआ जब उसका 3 दिन पहला हुआ पहनाया हुआ मंगलसूत्र उसने तोड़ा और अपने पति की चिता पर डाल दिया। बिछिया उतार कर डाल दिए, पाजेब उतार कर डाल दी, रिंग की सेरेमनी की अंगूठी उतार के डाल दी और कह दिया पाकिस्तान, तूने तो मेरे पति को ले लिया, तूने तो मेरे जीवन भर का वैधव्य का निशान लगा दिया। लेकिन भारत सरकार से प्रार्थना करती हूं, जिन आतंकियों ने उस महिला से कहा तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं, जाके मोदी से कह देना। उसी मोदी की बात पर आज जो बड़े फैसले लिए गए उनमें से अभी सर्जिकल स्ट्राइक बाकी है, अभी पाक ऑक्युपाइड का। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार के मधुबनी से कह दिया कि ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। बिल्कुल 5 तो हैं, माननीय है, ये तो हैं। जल सिंधु हमारा पानी पीते हो और हमारे लिए आतंकवादी पैदा करते हो, हमारे लिए आतंकवाद प्रोजेक्ट करते हो। अब तो पाकिस्तान बिलबिला रहा, गीदड़ भभकी दे रहा है, हुक्का पानी मोदी जी ने बंद कर दिया। हाँ, वो तो होना ही था, वो तो होना ही था और हुआ है और बिल्कुल ठीक हुआ है। और इससे भी आगे कठोर फैसले होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया मोदी जी के साथ है और आतंकवाद का दंश अगर कोई झेलता है तो सबसे अधिक भारत झेलता है, क्योंकि भारत पड़ोसी मानता है उन्हें, पड़ोसी के आधार पर चलता है, सर्वधर्म संभाव कहता है, सर्वजन हिताय कहता है, सर्वजन सुखाय कहता है। लेकिन पाकिस्तान सदैव डंक मारता है, सदैव धोखा करता है, सदैव छल करता है और सदैव इस धोखे की नीति के तहत भारत को जलाता रहता है। चाहे 26/11 हुआ, चाहे पुलवामा कांड हुआ, चाहे संसद पे हमला हुआ, कितने हमले ऐसे हुए, हर बार ऐसे होते हैं, हर बार हमारे पर हमले करते हैं वो। लेकिन सवाल अब उठ रहा है कि सीमा को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा, क्योंकि भारत सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया कि 48 घंटे के भीतर जो भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहा है वो पाकिस्तान जाएगा, भारत को छोड़कर जाएगा। बिल्कुल सही अल्टीमेटम दे दिया। लेकिन ये अल्टीमेटम जो है वो सार्क वीजा टूर योजना के तहत दिया गया, जिनको वीजा मिला हुआ है। जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, सीमा पाकिस्तान की नागरिक नहीं, सीमा भारत में है, सनातन धर्म ग्रहण करके हिंदू बन के वहां हिंदू रीति रिवाज के साथ नेपाल आई, नेपाल में विवाह किया हिंदू रीति रिवाज से सचिन के साथ, फिर उसके बाद भारत आई। क्या सीमा के पास भारतीय नागरिकता है? सीमा के पास नेचुरलाइजेशन के आधार पर वो सीमा भारत के बेटे की बहू है, भारत के बेटे की बहू है, भारत के बेटे की पैदा की हुई बेटी जिसका नाम भारती मीना है, उसकी मां है, उसकी बेटी भारत में पैदा हुई, उसका सर्टिफिकेट है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, ये बर्थ सर्टिफिकेट है उसका। देखिए, भारती मीना एलियस मीरा, यहां लिखा है। मदर कौन है? सीमा मीना। फादर कौन है? सचिन मीना। किसने जारी किया? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये दिया है उसको। ये नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है कि जब मां यहां है, पति की पत्नी यहां है, तो उसको नेचुरलाइजेशन के आधार पर जो नागरिकता का प्रोसेस चल रहा है पूरा होगा। एक बात, सीमा यहां वीजा पे नहीं है, सीमा अरेस्ट हुई, सीमा की बेल हुई, सीमा के ऊपर केस चल रहा है, सीमा के ऊपर एफआईआर हुई और एफआईआर के बाद जब बेल हुई तो उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के आदेश में लिखा है कि वो अपने रघुपुरा ठाकुरान मोहल्ला रघुपुरा को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ये कंडीशन है। सीमा उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत का सम्मान करती है। हमने सीमा की तरफ से
देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ याचिका लगे, आपने भी कवर की, उस समय आप थे, उसमें याचिका में भी हमने लिखा है, वो सारी मांग रखी है और हमने सारे डॉक्यूमेंट सीमा के एटीएस को सौंप दिए हैं। एटीएस के पास हैं, एटीएस जांच कर रही है, गृह मंत्रालय जांच कर रहा है, माननीय न्यायालय में केस चल रहा है। हम माननीय न्यायालय की कंडीशंस को मानते हैं, जो भी शर्तें उनको मानते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के हर आदेश को मानते हैं, भारत सरकार के हर आदेश को मानते हैं, लेकिन इस आदेश से सीमा का केस इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों में काफी गुस्सा है वकील साहब, काफी रोष में है लोग, कह रहे कि जो भी पाकिस्तानी भारत में रह रहा है उसे भारत छोड़कर जाना चाहिए, सीमा हैदर को भी भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहिए। सीमा पाकिस्तानी नहीं है, सीमा भारत की बहू है, एपी सिंह की बहन है, इस देश की करोड़ों लोगों की उसमें प्यार है, आस्था जुड़ी हुई है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए सीमा भारत में। सीमा भारत की पैदा हुई बेटी की माँ है और मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। माँ ही बच्चे की, और वहां तो उसके साथ 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां अब हो गई, उन बेटियों की बेस्ट कस्टोडियन माँ ही होती है और माँ है, माँ रह रही है। हाँ, पहले आरोप लगे स्पाई, जासूस, आतंकी, ये वो आरोप थे, लेकिन एटीएस ने जांच किया, एटीएस ने कहीं अपनी रिपोर्ट में कोई मांगा, और क्या मानते तो छोड़ते। हाँ, अगर सीमा गलत है, जासूस है, आतंकी, डबल सजा दीजिए, आज भी मैं कह रहा हूं डबल सजा दीजिए, लेकिन अगर प्यार में आई है, 7 समंदर पार वो तेरे पीछे पीछे आ गई, उसे पाकिस्तान के आतंक से तो नहीं मतलब, वो तो खुद दुखी है। आज आप देखते हैं पाकिस्तान मुझे धमकी नहीं दे रहा है, लगातार धमकी दे रहा है। क्या क्या संसदीय अपमानजनक, अश्लील, गैर कानूनी भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया पर नहीं करता है? करता है ना। लेकिन पाकिस्तान हमेशा पीठ में छुरा भोंकने का काम करता है, हमेशा पीठ में छुरा भोंकता है, तो लोग इसे विश्वास नहीं कर रहे ना कि सीमा भी तो पाकिस्तान की है, उस पर भी कैसे विश्वास करें? बिल्कुल, आप आजमा रहे हैं, देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। मैंने ये कभी कहा जांच मत कीजिए, मैंने कहा वेरीफाई मत कीजिए, मैंने कहा वेरिफिकेशन कीजिए, जांच कीजिए, एटीएस से कराइए, आईबी से कराइए, सीबीआई से कराइए, गृह मंत्रालय से कराइए, देश के माननीय 5 न्यायाधीश हाईकोर्ट के लीजिए और उनकी निगरानी में जांच कराइए। जब सब कुछ सही हो तब अपना लीजिए, तब बुद्धम शरणम गच्छामि, गौतम बुद्ध की शरण को मानिए और उसे अपना बनाइए। क्योंकि इतिहास में आप बात करते रहेंगे लैला मजनू, श्री फरहाद, हीर रांझा, तो 2023-24 की भी तो लैला मजनू, हीर रांझा और श्री फरियाद होनी चाहिए। अगर आतंकवादी अपने मंसूबे में सफल हो रहे हैं तो हमें भी प्यार की इबारत तो लिखनी पड़ेगी और चलानी पड़ेगी। मतलब भारत से पाकिस्तान सीमा नहीं जाएगी? नहीं, देखिए, हम चाहते हैं और यही है, और उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। चलिए वकील साहब, बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, थैंक यू सो मच।